Hello students, we are going to start our first chapter that is concerned with the life processes. What is or what are the life processes? जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग अपने आसपास दो तरीके के चीज़ों को देखते हैं। एक तो है जिनको हम लोग लिविंग बोलते हैं, लिविंग, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर सराउंडिंग। ओके, on one side there are living things and on the another side there are the non-living things in our surrounding, in our okay. तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम लोग जब लिविंग बोलते हैं, इट मीन्स दिस इज द अलाइव, मीन्स हैविंग द लाइफ, एंड दीज आर विदाउट लाइफ। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? जब हम किसी को लिविंग बोलते हैं या अलाइव बोलते हैं और किसी को हम लोग नॉन लिविंग बोल रहे हैं, तो व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन टू, मीन्स बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? सो फॉर दैट वेरी पर्टिकुलर पर्पज, उस उद्देश्य के लिए हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ को देखते हैं एनिमल्स में जो पाई जा रही हैं, एंड आउट ऑफ सेवरल एक्टिविटीज़ दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस बेस पे हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करते हैं, वो है हमारा मूवमेंट। इट इज़ द मेजर फैक्टर दैट डिसाइड्स द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ओके, सो दिस इज द मूवमेंट, मीन्स वी आर अलाइव, okay, and we can move our body parts also, and we can go somewhere else by our own, means without using any external forces or external sources, we can move freely from one place to other. हम किसी भी दूसरे जगह पे जा भी सकते हैं, और हम अपने तो तमाम जो बॉडी पार्ट्स हमारे हैं उनको भी हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं without taking the help of the any external source. So this is the movement in living organism, means suppose humans है, dogs है, cat, even the plants, they have some movement, and as you have seen, आप लोगों ने देखा होगा one very important funny plant that is known as Mimosa pudica. इसको आप कॉमनली, इसको हम लोग टच मी नॉट भी बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट। आप जब इसको टच करेंगे, इस तरीके से इसकी छोटी छोटी सी पत्तियां दिखाई देती हैं, आप देखेंगे इसको, एंड यू मोस्ट ऑफ यू हैव ऑब्जर्व ऑल्सो, एंड व्हेन वी टच बाय दिस फिंगर द लीव्स स्क्वीजेस, सब पत्तियां एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। इट इज़ अ मूवमेंट एंड इट्स अ sensation when we touch this plant, these leaves, and they get accumulated, वो सब एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ वही मूवमेंट हो रहा है, और वो किसी स्टिमुलस की वजह से। मीन्स स्टिमुलस क्या है कि हम उसको छू रहे हैं, टच इज द स्टिमुलस हियर फॉर दैट ब्रिंग्स द मूवमेंट इन दिस लीव्स। सो दे आर ऑल्सो हैविंग सम टाइप ऑफ द मूवमेंट, एंड ऑल्सो द we observe in the plants, although the movement they are stable at one place. Plants को हम लोग जब देखते हैं तो वो क्या है, एक जगह पे फिक्स होते हैं, वो मूवमेंट के लिए हम लोग भी तरीके से फ्री नहीं है। जैसे हम लोग अपनी फूड के लिए, शेल्टर के लिए, अपने प्रोफेशन जॉब के लिए अपने घरों से दूर जाते हैं अपना बिजनेस करने के लिए, लेकिन प्लांट्स क्या है कि वो एक जगह पे फिक्स है, दे आर स्टेबल एट द वन पॉइंट, बट द ग्रोथ इज सीन ऑब्जर्व, बिकॉज एक छोटा सा पौधा देखते हैं, फिर वो बहुत बड़ा होता है और बड़ा होता चला जाता है। लाइक वेज उसकी रूट्स भी, अभी छोटा पौधा होता है तो
तो उसकी रूट्स बहुत छोटी हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सॉइल के अंदर और डीप चली जा रही होती हैं। तो वहाँ पर भी हम लोग मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या है कि मूवमेंट इज द क्राइटेरिया बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। एंड नाउ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कि व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। सो अभी तक हम लोग, अब जैसे नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, हम लोग को हमारा बेड पड़ा हुआ है, या हमारे घर में बॉक्सेस रखे हुए हैं, या हमारी टेबल जिस पे आप लोग बैठ के स्टडी कर रहे हैं, क्या वो अपनी मर्जी से मूव कर सकती है? नो, नहीं कर सकती। आप उसको शिफ्ट करेंगे इधर से उधर, चाहे वो वहाँ पे 10 बरस तक 10 ईयर्स तक रखी रहे, वो अपने आप से मूव नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज़, ना ही उसका साइज बड़ा हो जाएगा। जिस साइज़ की भी आपकी टेबल है, वो आप 10 साल के बाद में, 5 साल के बाद में आप देखेंगे वो जितनी बड़ी थी आपकी, सेम साइज़ की रखी हुई है। और ना ही आप जब कभी उसके ऊपर बैठने जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो आपसे कोई खाना मांग रहा है, ना तो पानी मांग रही होती है, कुछ भी ऐसा कोई डिमांड नहीं करती है, बिकॉज दैट इज़ नॉन लिविंग थिंग। और हम लोगों को क्या है, अपनी इन सारी एक्टिविटीज़ को लिए फॉर द सपोज वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर फॉर द our requirements, suppose for the requirement of the job, for the requirement of food। आपका मन है कुछ आज समोसे खाने का, आप एक शॉप पे गए, कल आपको डोसा खाने का मन है, आप कहीं जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, या अपने स्कूल्स में जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज द मूवमेंट that is the basic that creates a basic difference between the living and the non-living organism. And so now we will see what are the life processes। जैसा कि हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि कुछ एनिमल्स, हमारी जो बॉडी है वो कैसी है, हम लोग की बॉडी मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर मीन्स बहुत सारी सेल्स ने मिलकर हमारी बॉडी को फॉर्म किया हुआ है। ओके, और कुछ एनिमल्स आप देखते हैं जो यूनिसेलुलर हैं, जिनकी की बॉडी सिंगल सेल से बनी है, सिंगल सेल्ड बॉडी। ओके, तो इनकी जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो एक सेल के अंदर ही पूरी हो रही होती हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारे सेल्स मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं। सपोज करिए बहुत सारे सेल्स मिलके उन्होंने टिश्यू फॉर्म किया, एंड टिश्यूज़ ने क्या किया, ऑर्गन फॉर्म किया, एंड ऑर्गन्स ने क्या करा, एक सिस्टम फॉर्म किया, एंड बहुत सारे सिस्टम्स ने मिलके एक इंडिविजुअल या एक बॉडी तैयार करी। ओके, सो यहाँ पर भी क्या है, लेकिन व्हाट वी सी द बेसिक यूनिट इज द सेल। एंड ऑल्सो इन केसेज ऑफ द सिंगल सेलुलर एनिमल्स, जो जिनको हम लोग यूनिसेलुलर बोल रहे हैं, उनकी बॉडी भी एक सिंगल सेल से बनी है। यहाँ पर क्या है कि हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स जो कि एक ही नेचर के हैं, देयर इन ओरिजिन और फंक्शन में जो सेम है, उन्होंने क्या किया, टिश्यू फॉर्म किए, टिश्यूज ने मिलकर ऑर्गन्स को बनाया, ऑर्गन्स ने एक सिस्टम को फॉर्म किया, और सिस्टम, कई सारे सिस्टम ने मिलकर हमारी बॉडी को फॉर्म किया है। सो एंड सेल इज द लिविंग एंटिटी। सेल क्या होती है, एक ये लिविंग यूनिट है, इट्स अ यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, दोनों ही काम कर रही है कि हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन है, जो क्रिएशन हुआ है हमारी बॉडी का, वो तमाम तरीके की सेल्स के माध्यम से हुआ है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरत है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो भी कौन कर रहा है, सेल ही अल्टीमेटली कर रही होती है। ओके, सो व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट आर required for the survival of a organism on the earth, that is known as the life processes. And what are those? First of all, we will see first requirement is the nutrition। ठीक है, हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, सपोज फूड, वाटर एक्सेट्रा। अपने जिंदा रहने के लिए या बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें फूड और वाटर की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड थिंग इज द, एज वी हैव डिस्कस, दैट इज द मूवमेंट। थर्ड इज द
growth and development. Okay, next is the respiration. ठीक है, for the release of the energy from the complex food. Okay, this is done by the respiration. respiration के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हम लोगों ने लिया है उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है उसको एनर्जी को रिलीज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेशन. नेक्स्ट इज द वी सी न्यूट्रिशन हो गया, मूवमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, रेस्पिरेशन हो गया. देन वी कम्स टू द एक्सक्रीशन, मीन्स मटेरियल्स जो हमारी बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया है और अब जो कि वेस्ट के फॉर्म में है, वेस्टेज हो गया है, उनको बॉडी के बाहर एलिमिनेट किया जाना है, उनको निकाला जाना भी एक हमारी बॉडी का बहुत ही अहम प्रोसेस है, इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है. आफ्टर दैट वी सी दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स हमें जो अपने आसपास सराउंडिंग में सपोज करें जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहा है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, या और जो तमाम तरीके के जो स्टिमुलस हैं उनसे किस तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करना है, किस तरीके से इंटरेक्ट करना हमें होता है, ये सब हमारा आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में. सपोज करिए अभी इस समय जो मौसम हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, हमें हॉट लग रहा है बिकॉज जो टेम्परेचर है वो उस समय बढ़ा हुआ है. उस समय हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को उस टेम्परेचर के साथ में मेंटेन करने का प्रयास करते हैं. ओके, और अभी कुछ समय के बाद आफ्टर 2 or 3 months फिर टेम्परेचर हमारा डाउन हो जाएगा. ओके, उस समय क्या होगा, फिर हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स को बॉडी की टेम्परेचर जो लोअरिंग टेम्परेचर में होती है या टेम्परेचर डाउन जा रहा है उसके हिसाब से हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होता है. तो हम लोग अपनी क्लॉथिंग्स को चेंज करते हैं, हम अपनी फूड हैबिट्स में चेंज कर रहे होते हैं, अपने रूटीन में शिफ्टिंग करते हैं. दैट कम्स अंडर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी. एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज द आफ्टर इट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. आफ्टर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देयर कम्स द रिप्रोडक्शन. Reproduction, it's again very important because for the maintaining life continuously on the earth, every organism has to reproduce, okay, like its own, अपने ही तरीके का एक दूसरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है एंड दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन. मीन्स हम लोग ह्यूमंस हैं तो हम ह्यूमंस प्रोड्यूस करेंगे, कैट्स हैं तो वो कैट्स प्रोड्यूस कर रही है, रैट्स हैं तो वो रैट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉर मेंटेनिंग देयर एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ. ओके, सो likely these are all the life processes and in a combined form we can say these are the vital life processes that are shown or that are required by a living organism or that are performed by the living organism on the regular basis for being alive. Okay, so this way हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्या लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं और क्या उनकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए है. कोई भी अगर लाइफ प्रोसेस आप देखिए इसमें से अगर हम बंद कर दें तो हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा. सपोज करें भी हम लोग का फूड सप्लाई बंद कर दी जाए तो हाउ लॉन्ग वी विल सर्वाइव, 10 days, 15 days, 1 month, लास्टली वी हैव टू डाई. या हम लोग को एक जगह पर भी फिक्स कर दिया जाए कि हमें कहीं नहीं जाना है, देन अगेन सेम प्रॉब्लम. या सपोज करें हमारा वाटर सप्लाई, हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाए तो हाउ लॉन्ग वी विल सर्वाइव. नो, सेम इन द सेम वे अगर हमारा जो एक्सक्रीशन जो हमारा वेस्टेज बॉडी के अंदर है, सपोज करें इसको निकालना बंद कर दिया, अभी हमारा यूरिनेशन बंद करा दी जाए, पेशाब बंद करा दी जाए, या हमारा जो टॉयलेट वॉइडिंग है बंद करा दी जाए तो क्या होगा, अल्टीमेटली बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा, हम लोग डेथ, हम लोग निपट जाएंगे, मर जाएंगे. तो ये जो वाइटल एक्टिविटीज हमारी हैं ये जिंदा रहने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हैं और इनको करने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो एनिमल है या वो प्लांट है, ये सभी जगह पे सभी में रेगुलरली हो रही होती हैं फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द लाइफ. एक जिंदा रहने के लिए हमें इन प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, इसके बगैर हमारा जीवन संभव नहीं होता है.
So now we will come over the first, the most important after the movement, that is the nutrition. It is the basic requirement of a cell, ठीक है, of a body. न्यूट्रिशन की हम लोग जो बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी को फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इट एक्ट्स लाइक अ फ्यूल. एक ईंधन की जरूरत हमें, जिस तरीके से एक गाड़ी को चलाने के लिए आप लोग पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं, सिमिलरली हेयर हमारी जो बॉडी है इसको मूवमेंट देने के लिए, इसको ग्रोथ देने के लिए, इसको डेवलपमेंट करने के लिए, या जो तमाम जो हमें एक्टिविटीज़ हमारी जो भी हम लोग प्रोसेसेस को बात कर रहे थे, उन प्रोसेसेस को भी करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एंड दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम द न्यूट्रिशन. और न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिएंट्स. Nutrients, different type of the nutrients are required that are organic as well as inorganic components. ठीक है, इनकी हमारे बॉडी को एज अ फ्यूल रिक्वायरमेंट होती है अपनी एक्टिविटीज करने के लिए. हम लोग देखें, अगर हम लोग हमारी जो डाइट है मेन, तो हमारी डाइट किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है. मेजर जो कंपोनेंट्स हैं बॉडी में जिनके में रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स है एंड प्रोटीन्स. ओके, दीज आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स. बिसाइड्स इसके अलावा भी क्या है, हमें विटामिन्स है, ठीक है, मिनरल्स हैं, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स, ठीक है, एंड ऑल्सो these are required for the growth and development of the body and for the regulation of different biosynthetic activities in the body. As we know, carbohydrate, fats and proteins, these are the major source of the nutrition. Okay, most of the food that we take per day, it is composed of the carbohydrate and fat as well as the proteins. So carbohydrate is the rich source of energy. Okay, or what is carbohydrate? Carbohydrate is a sugar, is the one form of the sugar, and its higher form is the starch. Okay, so this is the major part of the our diet. Similarly the fat, so these provides रेडी एनर्जी टू आवर सेल. कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये हमारे लिए रेडी सोर्स है एनर्जी का. इसी तरीके से फैट्स ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. प्रोटीन्स क्या है, ये बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज मीन्स जब हमारी जो मसल्स का फॉर्मेशन है, हमारी जो बॉडी का बल्क है या जो मास फॉर्म हो रहा है, उसको बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, सिमिलरली जो तमाम हमारी बॉडी को, जो बॉडी के हमारी रेजिस्टेंस पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए, या बॉडी हमारी हेल्दी रहे, उसके लिए हमें क्या है, विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल्स की है, एंड ऑल्सो वाटर. इट्स अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और मेजर न्यूट्रिएंट वी रिक्वायर इन आवर डेली लाइफ. इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है. तो हम लोग ये सब कहाँ से ले रहे होते हैं? नेचुरली हम लोग फूड के लिए डिपेंड हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल, सपोज करिए कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, या हमें तमाम सारे अभी मॉलिक्यूल्स दे दिए जाए, हमसे कहा जाए फूड बनाओ, तो हम लोग के लिए इट्स अ टफ जॉब, वी कैन नॉट क्रिएट दैट. सो ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग इसको किस तरीके से प्रोक्योरमेंट फूड का कर रहा है, या किस तरीके से ऑर्गेनिज्म फूड ले रहे हैं. हम लोग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट इज द ऑटोट्रॉफ्स. फर्स्ट आर द ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफ्स, एंड सेकेंड इज द हेटेरोट्रॉफ्स. ओके, हियर अब हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉफ्स की. ऑटोट्रॉफ्स, okay, auto means here, auto means cell and troph means nutrition. Troph means food or nutrition.
ओके, ऑटोट्रॉफ्स क्या है? इनको हम लोग प्लांट्स भी कहते हैं। ओके, ऑटोट्रॉफ्स आर ऑल द प्लांट्स, दे आर नोन एज द ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे ऑर्गेनिज्म इनको हम कहेंगे कि दे प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, इसकी हेल्प से ये अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। ओके, इसके लिए क्या हमें यहाँ पर सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एंड ऑल्सो द क्लोरोफिल। ओके, so what are the autotrophs? They prepare their own food with the help of the inorganic materials, that is carbon dioxide, water, and this process takes place in the chlorophyll in the presence of the sunlight. Okay, so these are the components they are required for the manufacturing of the food, that is the carbon dioxide on one hand, water second component, and solar energy and the chlorophyll. Chlorophyll is the site or the factory where the this process is being completed. जहाँ पर कि process complete किया जाता है वो होता है chlorophyll, और in the presence of sunlight। इस सब के लिए process करने के लिए, food form करने के लिए हमें जो energy मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? Solar energy. Okay, so what the plant do? They are converting the solar energy into the chemical energy. Okay, इसको समझने की कोशिश करें आप लोग। ठीक है, what the plants are doing, they are converting the solar energy into the chemical energy, and the process is known as the photosynthesis. Okay, and this process takes place in the chlorophyll. Okay, chlorophyll is found in the green plants. You have seen the green color of the plants, that is because of the presence of the chlorophyll in the plant cells, and these cells are mesophilic in nature. These are mesophyll cells, and they contain in large amount this pigment that is known as chlorophyll. So this is the site where the process of the photosynthesis takes place, and what is done in the photosynthesis, the solar energy is converted into the chemical energy with the help of the carbon dioxide and water. Okay, so these are the autotrophs. Why we say them autotrophs? हम उनको autotrophs क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपना फूड खुद तैयार कर रहे हैं, किसकी मदद से? with the help of the inorganic components like carbon dioxide, water, okay, and utilizing solar energy and chlorophyll. Okay, so these are the all the plants on the earth are the autotrophs. Okay, इसको हम लोग एक सिंपल से फॉर्मूले में देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेता है? एनवायरनमेंट से ले रहा है, प्लस वाटर भी प्लांट्स कहाँ से ले रहे हैं? फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में प्लांट है, उसकी रूट्स सॉइल के अंदर हैं, एंड दे आर ट्रैपिंग द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड in the presence of sunlight, and this process is taking place in the chlorophyll, and what is happening here? C6H12O6, this is the glucose. What is this? This is the glucose, and also the release of the oxygen. Okay, so this is the process of the photosynthesis. 6 molecules of the carbon dioxide and 6 molecules of the water are utilized in the presence of sunlight, and where this process is taking place? This is taking place in the chlorophyll, and what is manufactured or what is prepared? That is the glucose. Okay, this is the glucose. It's a ultimate source of the energy for ourselves. Okay, so this for the
फॉर्मेशन ऑफ द फूड, इस फूड को बनाने के लिए या इन कंपोनेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द सनलाइट और सोलर एनर्जी। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोलर एनर्जी में क्या होता है, वहां पर एनर्जी किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉन्स, दीज आर द लाइट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनमें एनर्जी जो होती है छुपी होती है, उस एनर्जी को ये जो क्लोरोफिल है, ठीक है, ये कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में। दिस इज द सोलर एनर्जी एंड by utilizing the carbon dioxide and water, it is converted into the glucose. So this is the food for the plants also, as well as for the all the animals on this universe. They depend on the plants for the need of the food. जितना भी हम लोग plants को देख रहे हैं, they all are autotrophs. वो अपना food खुद तैयार कर रहे हैं, besides some parasitic plants. Okay, that is the exception only. But all the plants, okay, and the food formed by the food prepared by the plants is utilized by all the living animals on this earth. जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी हम लोग देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप की जो एनिमल्स आप देख रहे हैं, वो सारे के सारे किसी ना किसी फॉर्म में फूड के लिए किस पे डिपेंड कर रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉफ्स, मीन्स ऑन द plants. Okay, so this is about the autotrophs, and now we will discuss the heterotrophs. What are the heterotrophs? Heterotrophs, ठीक है, here hetero means on others, ओके, एंड टॉप्स मीन्स फूड। ये जो फूड्स के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर या एनिमल्स पे डिपेंड कर सकते हैं, आइदर ऑन द प्लांट्स, ऑन द और द एनिमल्स। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, सपोज करिए हम लोग हैं, तो हम लोग क्या हैं कि हम लोग प्लांट्स को भी ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं खाने में, ठीक है, और एनिमल्स को भी कुछ लोग जो हमारे यहाँ जिस लोग मीट खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, तो वो एनिमल्स को भी खा रहे हैं। और प्लांट्स में जैसे हम लोग क्या है, हम लोग पल्सेस खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, वीट खा रहे हैं, या फिर डायरेक्ट पूरी प्लांट बॉडी भी यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग पालक की सब्जी खा रहे हैं, पालक है, या क्या कहेंगे, जिससे बथुआ यूज़ किया जा रहा है, तो पूरी प्लांट बॉडी को भी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द फूड। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग किस पे डिपेंड है, ऑन द प्लांट्स एज वेल एज ऑन द एनिमल्स फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब हेटेरोट्रॉफ्स को देखते हैं, तो हेटेरोट्रॉफ्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 3 कैटेगरीज में, ऑन देयर द नेचर, ऑन द वे दे आर प्रोक्योरिंग देयर फूड, किस तरीके से वो फूड को ले रहे हैं, या उनका क्या फूड टेकिंग की क्या हैबिट है, उस तरीके बेस पे हम लोग इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज द सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स और सेप्रोट्रॉफ्स। Saprotrophs. Sapro means something decaying. Okay. So इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सेप्रोफाइट्स, ये क्या करते हैं, इनकी जो ग्रोथ होती है या अपने फूड के लिए ये डिपेंड किस पे करते हैं, डेड और डिकेइंग बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, ये अपना जो फूड ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं, जैसे हम लोग अभी खत्म हो जाए, मिट्टी में रख दी जाती है हमारी बॉडी, तो वहाँ पर क्या है, कुछ समय के बाद वो बॉडी हमारी डिजॉल्व हो जाती है, गायब हो जाती है। तो वो क्या है, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द माइक्रोब्स, जो तमाम तरीके के बैक्टीरिया या फंगस वहाँ पर ग्रो कर रहे होते हैं, वो पूरी की पूरी बॉडी को क्या करते हैं, हमारी डिफ्यूज कर देते हैं। और उनका क्या वहाँ पे लालच है, दे आर गेटिंग फूड आउट ऑफ दैट, दे कन्वर्ट द एनर्जी दैट ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द इनऑर्गेनिक फॉर्म एंड ड्रा देयर फूड, वहाँ से अपना फूड ले रहे होते हैं। इसमें क्या है, इनके जो बेस्ट है एग्जाम्पल्स हैं, जिससे फंजाई हम लोग देखते हैं, फंजाई है या बैक्टीरिया है। ठीक है, इनकी ग्रोथ क्या कहाँ पे होती है, जहाँ पर डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज को ये डिकम्पोज कर देते हैं, उनकी बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं और वहाँ से ये फूड ले रहे होते हैं। ओके, सो जितना भी फंजाई का ग्रुप है, मीन्स जितना भी हम लोग फंगस देखते हैं, फंगस आप लोग देखते होंगे,
बरसात के टाइम में आपको कोई लेदर की आइटम घर में देखते हैं तो उसके ऊपर हल्का सा कई कलर का जो दिखाई देता है, ठीक है, तो ये क्या है, फंगस होते हैं। इस तरीके से बैक्टीरियाज हैं, ये उस बॉडी को क्या करते हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज कर देते हैं, वो चाहे एनिमल की बॉडी हो या फिर प्लांट की बॉडी हो, धीरे धीरे, और वहाँ से ये अपना फूड ये ले रहे होते हैं। सेकेंड मोड क्या होता है, सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द पैरासिटिक, पैरासाइट्स। जैसा कि इनके नाम से लग रहा है कि पैरासाइट मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स फॉर देयर फूड। जैसे क्या है, कुछ एंडोपैरासाइट होते हैं और कुछ एक्सोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। एंडोपैरासाइट जो कि हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे एस्केरिस होता है, ये हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है एस्केरिस। इसी तरीके से टेप वर्म देखते हैं आप, ठीक है। ये क्या करते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पर ये रहते हैं, और जो फूड मटेरियल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, अपने न्यूट्रिशन के लिए ले रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि खुद ही उसको यूज़ करते हैं, ले रहे होते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि हम लोग वीक हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशली बच्चों में देखेंगे वहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्कैरियोसिस। मीन्स बच्चे के पेट में इस तरीके के तमाम सारे राउंड से ये राउंड वर्म पैदा हो जाते हैं, ठीक है। और टेप वर्म देखेंगे आप लोग, बिल्कुल ऐसा फ्लैटेंड सा होता है, ये है इसकी बॉडी, इस तरीके से सेगमेंटेड बॉडी होती है पूरी पूरी, और ये बहुत लंबा होता है, ये पूरी इस तरीके से ग्रो करता है हमारे कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में, और स्पेशली कहाँ पे, बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, वहाँ से उनका जो बच्चे को हम लोग खिला पिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं, उनके अच्छा सेहतमंद हो, और पता चला कि हम पिला तो उसको रहे हैं, और वहाँ के उसके अंदर बैठे हुए ये लोग खा रहे हैं, तो वो उसको वीक भी कर दे रहे हैं, और धीरे धीरे बच्चा बहुत वीक बीमार होने लगता है, उसको वॉमिटिंग होने लगती है, पेट में उसके दर्द होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो दीज आर द पैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट, जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, और हमारा जो न्यूट्रिशन है ये खुद खा रहे होते हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी को वीक कर रहे होते हैं। तो ये जो होता है पैरासिटिक। सिमिलरली तमाम सारे जो बैक्टीरिया हैं या वायरसेज हैं, ये वायरसेज क्या होता है, जब ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं या किसी सेल के अंदर जब पहुंचते हैं तब ये एक्टिव होते हैं, अदरवाइज ये क्या होता है, डेड होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही लिविंग सेल के अंदर पहुंचते हैं ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगते हैं, अपनी जनरेशन को बढ़ाने लगते हैं, और उसका अंजाम क्या होता है कि हमारी बॉडी में तमाम तरीके के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं और हमको बीमार करते हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया है, जब हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है तो कुछ ना कुछ वो एंटीजेंस फॉर्म करता है, ठीक है, और एंटीजेंस के फॉर्म में जाता है और वो हमारी बॉडी को वीक करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पैरासाइट वो है जो कि किसी दूसरे के अंदर है। सपोज करिए अभी हम लोग बात कर रहे थे एंडोपैरासाइट, तो वहाँ पर हम क्या है, हम एज ए होस्ट हैं, और ये क्या है, ये पैरासाइट होते हैं, ये आके हमारी बॉडी को हमारे एक्सटर्नल सर्फेसेस पर भी अफेक्ट करते हैं। जैसे देखते होंगे आप, वो रिंग वर्म हो जाता है स्किन पे, तो वो क्या है, वो किस तरीके का, वो भी पैरासिटिक नेचर का है, ठीक है। वो एक तरीके के पैरासाइट हैं, किस तरीके के, एक्जो, वो हमारी बॉडी के सरफेस पे हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड नेक्स्ट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द हियर। एंड इसमें क्या है, होलोजोइक में हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल फूड के फॉर्म में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में हमारी बॉडी ले रही है, हम लोग लेते हैं, और ये हमारी अंदर जब पहुंचता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, तो इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, इसमें सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है इसको, ओके। और ये क्या किया जाता है कि ये सिंपलर फॉर्म हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज कर पाती है, और इसको जो एनर्जी फॉर्म होती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, उस एनर्जी को हमारी बॉडी में स्टोर भी किया जाता है, और उस एनर्जी से हमारी बॉडी की जो तमाम बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में हो रही होती हैं वो चल पाती हैं उसी एनर्जी से। सो क्या होता है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं, सपोज करिए हम लोग ने जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ग्लूकोज और स्टार्च, तो ठीक है, अब जैसे ग्लूकोज को हम लोग देखें और स्टार्च को देखें, तो हमने कहा था कि दिस इज द हायर फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च की, और ये
हायर फॉर्म होती है। बेस देखें हम लोग अगर ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ग्लूकोज। ओके, जैसे हम लोग की बॉडी है तमाम सारे सेल से मिलकर बनी है, अभी हम लोगों ने बात करी है कि हम लोग कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। सिमिलरली ग्लूकोज को बनाने के लिए किस यूनिट की जरूरत होती है, दैट इज दिस। अब